लेकिन सबसे निराले रंग हैं हमारे महाराज विक्रम के। और रंगों की परख भी महाराज को खूब है, खासकर सच और झूठ के रंग की। नहीं समझे तो मेरे साथ चलकर खुद ही देख लीजिए, क्योंकि जब आप देखोगे तो जानोगे, और जानोगे तो समझोगे ना। बताइए क्या मामला है? महाराज, जैसे ही मैं पलटा, मैंने देखा कि ये दुष्ट मेरे थैले से ये बेशकीमती पत्थर निकालने की कोशिश कर रहा है। नहीं महाराज, अब मैं। आप ही सोचिए महाराज, इस फटे हाय के पास भला इतना बेशकीमती पत्थर कहाँ से आएगा? हाँ, सही कह रहा है ये, सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। सही बात है, इसके पास इतना कीमती हीरा कैसे आया? इस चोर को सच से सजा मिलनी चाहिए। न्याय महाराज, न्याय। न्याय। दोनों पक्षों की बात सुने बगैर न्याय कैसे संभव है भला? आपका पक्ष तो हमने सुन लिया, अब इन्हें भी बोलने दीजिए। महाराज, मैं एक छोटा व्यापारी नाविक हूँ। मेरा आधा जीवन समुद्र की धारा से जूझते हुए कटा है। ऐसी ही एक जल यात्रा में मेरा जहाज भयंकर तूफान का शिकार बन गया। सब कुछ डूब गया। मैं बहता हुआ एक टापू पर पहुंच गया। उसी टापू पर भटकते भटकते मुझे अकस्मात ही ये बेशकीमती हीरा मिल गया। इस पत्थर को बेचने के लिए जब जौहरी के पास गया तो फिर तो सब कुछ आपके सामने ही है महाराज। ये झूठ बोल रहा है महाराज। अगर इसकी नाव जर्जर हो गई थी तो फिर ये वहाँ से वापस कैसे आया है? जैसे तैसे जहाज के टुकड़ों की नाव बनाकर मैं इस राज्य में वापस आया। नहीं नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं लगता। ना ना। और ऐसे द्वीप का कभी जिक्र भी नहीं सुना है भाई हमने तो। शांत, किसका सच सच है और किसका सच झूठ, बिना गवाहों के इसका फैसला करना मुश्किल है। इस सुनवाई को यहीं रोकते हुए मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि न्याय का फैसला होगा, पर ठीक 5 दिन बाद। तब तक के लिए जौहरी अपने घर वापस जाए और नाविक को महल में ही नजरबंद रखा जाए, और आप सभी निश्चिंत होकर अपने घर वापस जाएं। महाराज की जय हो। क्षमा कीजिए महाराज, पर उस नाविक को महल में रखने की क्या जरूरत है? आपने उसे कारागार में क्यों नहीं बंद किया? मुंजा, उसका जुर्म अभी साबित नहीं हुआ है और उसे छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि वो भाग सकता है। इसलिए मैंने उसे महल में नजरबंद रखने का आदेश दिया। पर महाराज, आप निर्णय तक कैसे पहुंचेंगे? हमें उसी टापू पर जाना होगा जहाँ से ये सब शुरू हुआ। उस नाविक से टापू का पता मालूम करो। जी महाराज। यहाँ तो दूर दूर तक सिर्फ बड़े बड़े पत्थर ही दिखाई दे रहे हैं। टापू का तो नामो निशान नहीं दिख रहा महाराज। कभी कभी मंजिल नजर के सामने होती है पर नजर नहीं आती। महाराज, वो रहा टापू, उन 2 बड़ी चट्टानों के बीच। ओहो, ये क्या मुसीबत है? ये क्या कर रहे हो तुम? हमारे बच्चों के लिए खाना बचा के रख रहा हूँ, आने वाले दिनों में काम आएगा। इसको वापस समंदर में खींचना काफी मुश्किल होगा मुंजा। मुंजा? महाराज, यहाँ। देखिए महाराज, मुझे क्या मिला। वाह मुंजा, तुमने इतनी जल्दी भोजन का प्रबंध भी कर लिया। वो क्या है ना महाराज, समुद्र में तैरते तैरते पेट में चूहे कुश्ती लड़ने लगे थे। महाराज,
मुंजा! कौन हो तुम? ये सवाल तुम मुझे पूछना चाहिए। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? ये राजा विक्रमादित्य हैं। और मैं यहाँ किसी को क्षति पहुँचाने नहीं आया। मैं तो बस एक प्रश्न का उत्तर तलाश करने आया हूँ। इन्हें मत मारिए, इनकी कोई गलती नहीं। इसने बेवजह ही हम पे हमला किया, क्या ये गलती नहीं? इन्होंने हमला किया क्योंकि आप हमारे बच्चों का खाना खा रहे थे। उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। लेकिन आप यहाँ किस प्रश्न का उत्तर ढूंढने आए हैं? वो पत्थर आपको कहाँ से मिला? वो पत्थर तो हमें उस गुफा में मिला था। वहाँ आपको ऐसे कई सारे पत्थर मिलेंगे। अद्भुत। फैसला हो गया मुंजा। अब हम वापस जाकर अपनी प्रजा को हमारा निर्णय सुना सकते हैं। फैसला तो तब सुनाएंगे ना जब यहाँ से बचकर जिंदा वापस जा पाएंगे। ऐसा क्यों कह रहे हो मुंजा? हमारे पैर के नीचे की जमीन असल में भाप और धूल की परत है, जिसमें किसी भी वक्त दरार पड़ सकती है। मुंजा, तोड़ दो इस चट्टान को। आप अपने सितारे से प्रहार कीजिए। जल्दी महाराज। इससे पहले कि हम इस गुफा में फंस जाएं, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। हम बच तो गए मुंजा, पर साबित कैसे करेंगे कि इस टापू पर सच में बेशकीमती पत्थर थे? महाराज, इसे ले जाइए। पर ये इंसानों के लिए ये बेशकीमती होगा महाराज, पर हमारे लिए जैसे ये पेड़ पौधे और पहाड़ है, वैसे ही ये पत्थर है। कुदरत की एक और निशानी। इससे अगर अपना पक्ष साबित करने में मदद मिले तो कृपया इसे ले जाइए। खेल तो तुमने अच्छा रचाया था जौहरी, पर तुम ये भूल गए कि ये महाराज विक्रमादित्य की नगरी है और यहाँ अन्याय के लिए कोई जगह नहीं है। मंत्री जी, इस जौहरी को भारी दंड दिया जाए और इस बहादुर नाविक को इनाम के तौर पर एक सोने से भरी थैली दी जाए, और हाँ, वो दूसरा हीरा भी। महाराज विक्रमादित्य की जय हो। दोस्तों, सच को चाहे जितनी भी गहराई में छुपा लो, वो आखिर में ऊपर ही आ जाता है। इसलिए हमेशा सच का साथ दो और झूठ की लालच से बचो। आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। अरे भाई, बात ही कुछ ऐसी है। जी हाँ, मेरे महाराज विक्रम जैसा दानवीर और दयालु इस सारी दुनिया में कोई नहीं है। अरे यही बात तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। और जब आप देखोगे
तभी तो जानोगे, और जानोगे तो खुद ही समझ जाओगे ना। बाबा, ये लीजिए अपनी बेटी की शादी के लिए। बड़े शान से उसकी शादी कराना। यदि और धन की आवश्यकता हो तो बिना संकोच हमें कह देना। हमारे होते हमारी प्रजा को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। महाराज विक्रम की जय। महाराज, आप जैसा दयावान और दानवीर राजा इस दुनिया में और कोई नहीं है। मैं ऐसे नहीं मानता। कौन हो तुम? मैं बाली नगर का एक ब्राह्मण हूँ और हमारे राजा यशोधन से बड़ा दयालु और दानवीर इस पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं है। लगता है आप हमारे महाराज विक्रम के बारे में कुछ जानते ही नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि महाराज यशोधन की कृपा और दानवीरता से हमारे राज्य में कोई भी दुखी नहीं है। होंगे राजा यशोधन दानवीर, लेकिन हमारे महाराज विक्रम से बढ़कर कोई नहीं है। मुंजा, हो सकता है ये ब्राह्मण ठीक कह रहे हो। अब तो पता लगाना ही पड़ेगा कि मेरे महाराज विक्रम से ज्यादा बड़ा दानवीर कौन है। कहीं यही बाली नगर के राजा यशोधन तो नहीं? ये इस समय कहाँ जा रहे हैं? ओम धन लक्ष्मी नमः। ओम धन लक्ष्मी नमः। ओम धन लक्ष्मी नमः। ओम धन लक्ष्मी नमः। राजा यशोधन, ओम धन आंखें लक्ष्मी खोलो। नमः। ये लो राजन, इनसे तुम अपनी प्रजा के दुख दूर कर देना। ये लीजिए महामंत्री जी, अब आप ये सिक्के प्रजा में बांट दीजिए। जो आज्ञा महाराज। ओह, ये राजा तो सच में बहुत ही दानवीर और दयालु हैं। राजा यशोधन के बारे में जो भी कुछ उस ब्राह्मण ने कहा वो सच निकला। हाँ महाराज, मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ। मुझे खुशी हो रही है कि ऐसा महान और दानवीर राजा हमारा पड़ोसी है। मुंजा, हम राजा यशोधन से मिलकर उन्हें बधाई देना चाहते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा महाराज, हमें अवश्य मिलना चाहिए। महाराज, यही है वो मंदिर। लेकिन मुंजा, वो मूर्ति कहाँ है? परसों रात को तो मैंने यहीं पे देखी थी। कौन हो तुम लोग? महाराज, यही है राजा यशोधन। हे भगवान, देवी की मूर्ति कहाँ गई? वही तो हम भी जानना चाहते हैं। देवी की मूर्ति चुरा कर भोले बनते हो, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। महाराज, राजा यशोधन, आप मेरी बात तो सुनिए। ये समय बात करने का नहीं, तुम्हें दंड देने का है। तुमने मेरी रक्षा की। कौन हो तुम? मैं राजा विक्रम हूँ और ये है मुंजा, मुझसा नहीं कोई दूजा। क्या? महाराज विक्रम? ओह, महाराज विक्रम, मुझे क्षमा कीजिएगा।
मैं आपको पहचान नहीं पाया। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। ये तो सब देवी की चोरी हुई मूर्ति के कारण हुआ है। लेकिन लेकिन देवी की मूर्ति चुराई किसने? ये तो अभी पता चल जाएगा। रे अंगूठी, जल्दी से इस रहस्य से पर्दा उठाना। कहाँ गई देवी की मूर्ति, ये बताना। हमें किसी भी कीमत पर देवी की मूर्ति को छुड़ाना ही होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। फिर एक दुष्ट जादूगर से सामना, लगता है इसे भी सबक सिखाना पड़ेगा। मुंजा, हमें अभी उस जादूगर के पास चलना होगा। जो आज्ञा महाराज। चिंचिनाती बुबलाबू, मंतर छू। आखिरकार मेरा सपना पूरा होने वाला है। अब मैं देवी से इतना सारा सोना मांगूंगा जिससे मैं एक सोने का महल बनवाऊंगा, रावण की लंका से भी बड़ा। रावण की लंका की तरह तेरी ये लंका भी जल जाएगी। मंतर छू। तूने देवी की मूर्ति चुराकर बहुत बड़ा पाप किया है और तुझे इसकी सजा मिलेगी जादूगर। बहुत बोल चुके तुम लोग, आज तुम लोग नहीं बचोगे। मंतर छू, चिंचिनाती बुबलाबू। आओ मारो मुझे, नहीं पाओगे तुम। छू मंतर छू। मुंजा, ये कैसी माया है? मंतर छू, चिंचिनाती बुबलाबू। कहाँ देख रहा है तू? मंतर छू, चिंचिनाती बुबलाबू। मुझे महाराज की रक्षा करनी होगी।
देखा, मेरे महाराज विक्रम जैसा दयालु और दानवीर